एयरबस एयरक्राफ्ट्स के मुख्तलिफ पार्ट्स को इस बेलुगा नामी कार्गो प्लेन में डालकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन सोचिए, जब बात आए दुनिया के सबसे बड़े पैसेंजर प्लेन एयरबस A380 की, तो उसके जायंट पार्ट्स को किसी भी एयरप्लेन की मदद से ट्रांसपोर्ट करना नामुमकिन है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा कार्गो प्लेन ही नहीं बना जो इस महल नुमा जहाज को अपने अंदर फिट कर सके। तो फिर पूरे यूरोप में बनने वाले A380 के पार्ट्स एयरबस की असेंबली यूनिट तक लाए कैसे जाते हैं? ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, एयरबस एक यूरोपियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो हर साल 1000 जहाज बनाकर दुनिया भर की एयरलाइंस को डिलीवर करती है। हिसाब लगाया जाए तो ये दिन के 3 नए जहाज बनते हैं। मोर और लेस एयरबस को रोजाना 3 नए जहाज बनाने ही पड़ते हैं, जो एक नाकाबिले यकीन चैलेंज है। ये जहाज आखिर बनाए कैसे जाते हैं, ये तो एक अलग ही कहानी है। पर इन जहाज़ों के मुख्तलिफ हिस्से जो यूरोप के कोने कोने में बनते हैं, वो फ्रांस के शहर टोलूज तक कैसे पहुंचाए जाते हैं, जहां एयरबस का मेन असेंबली यूनिट मौजूद है। एयरबस का लॉजिस्टिक सिस्टम समंदर, दरिया, जमीन और आसमान को मिला के दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कहलाता है। इसके पार्ट्स यूरोप के अलग अलग मुल्कों में बनते हैं और फिर एक जगह जमा होकर एक बड़ा खूबसूरत जहाज बनता है। ये कोई मामूली काम नहीं है, बल्कि एक बेमिसाल कई दहाइयों की इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स की प्लानिंग का नतीजा है। 1960s के दौर में यूरोप के बड़े मुल्क जैसा कि फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूके ने मिलकर एक नया सपना देखा, अमेरिकन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर बोइंग का मुकाबला करना। उनका मकसद था एक ऐसी अलायंस बनाना जो बड़े कमर्शियल एयरप्लेन्स तैयार कर सके। लेकिन इस पार्टनरशिप का एक सबसे बड़ा मसला था। एयरबस की 11 प्रोडक्शन साइट्स यूरोप के अलग अलग मुल्कों में फैली हुई हैं। हर साइट की अपनी एक खास एक्सपर्टीज है और हर जगह एक स्पेसिफिक सेक्शन तैयार होता है। मिसाल के तौर पर जर्मनी के हैम्बर्ग में टेल सेक्शन बनाए जाते हैं, फ्रांस के सेंट नज़ेर में सेंट्रल कंपार्टमेंट और नोज सेक्शन, इंग्लैंड के शहर ब्रॉटन में विंग्स, जबकि स्पेन के शहर कार्डिस में टेल बनने की फैक्ट्री मौजूद है। जब इन तमाम फैक्ट्रीज में जहाज के मुख्तलिफ पार्ट्स तैयार हो जाते हैं, तो अब शुरू होता है एक नया चैलेंज, क्योंकि फुटबॉल फील्ड जितने बड़े पार्ट्स फ्रांस के शहर टोलूज में भेजे जाते हैं, जहां एयरबस का असेंबली यूनिट मौजूद है। शुरुआत में जब एयरबस के जहाज़ों की डिमांड कम थी, तो उन्होंने ट्रक्स और शिप्स का इस्तेमाल किया। ये एक स्लो प्रोसेस था और पार्ट्स की डिलीवरी में महीनों लग जाते थे। लेकिन जब डिमांड बढ़ती गई, तो अब महीनों का इंतजार कंपनी की ग्रोथ में रुकावट बन